हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करेंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में कि उधर की क्या हिस्ट्री है ना। और मेरा तो यही मानना है कि अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आप इन सब का इतिहास जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो भीमाशंकर जो ज्योतिर्लिंग है वो महाराष्ट्र में है ना। भोरगिरी गांव खेड़ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर, उत्तर पश्चिम पुणे से 110 किलोमीटर की दूरी पर, अब पश्चिमी घाट के शहादी पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे भीमा नामक नदी भी बहती है। कहते हैं मोटेश्वर इसलिए क्योंकि जो उनका शिवलिंग है ना वो मोटा है, इसलिए उनको कूल नेम लेके मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से बोलते हैं ना। तो भगवान शिव के उन सुप्रसिद्ध द्वादश जो ज्योतिर्लिंगों में शामिल है, मतलब 12 ज्योतिर्लिंगों में, जिनमें से पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का वास माना जाता है। शैव परंपरा से संबंध रखने वालों और भोले के भक्तों के लिए यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके दर्शन किए बिना भक्तों को तृप्ति नहीं मिलती है। भीमाशंकर के नाम से लोकप्रिय इस मंदिर का जो निर्माण है वो मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था। फिर 18वीं शताब्दी में नाना फडणवीस ने इस शिखर का निर्माण कराया। इतिहास के पन्नों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि शिवाजी महाराज ने यहाँ भक्तों को दर्शन के लिए कई प्रकार की सुख सुविधाएं भी करवाई थीं। और भीमाशंकर की जो वास्तुकला नगर की जो शैली पर आधारित है, ये जो भव्य मंदिर है ना, वो प्राचीन विश्वकर्मा वास्तुशिल्पियों के कौशल का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर 18वीं सदी में नाना फडणवीस द्वारा बनवाया गया एक घंटा आज तक भक्तों के आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। चलिए, तो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का जो उल्लेख है वो हमारे शिव पुराण में मिलता है। अगर आप कभी शिव पुराण पूरी पढ़ेंगे तो 12 ज्योतिर्लिंगों की बहुत ही अच्छी उसमें स्टोरी बताई गई है कि एक्चुअली कहाँ पे कैसे स्थापना हुई उनकी। तो शिव पुराण में ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कहानी के अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र, जिसका नाम भीम था, उसके पिता की मृत्यु का रहस्य अनजान था, तो उसे इस बारे में ज्ञात नहीं था। तो उसके पिता की मृत्यु प्रभु श्री राम के हाथों में हुई थी। इसके पीछे की वजह यह है कि जो भीम कुंभकर्ण था की मृत्यु होने के पश्चात जन्मा था। बस में भीम की माता ने उसे कुंभकर्ण की मृत्यु के संबंध में सब जानकारी दे दी। यह सब जानने के बाद उसे श्री राम पर बहुत क्रोध आया और उसको मारने के लिए आतुर हो उठा। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध उनकी आंखों में अंगारे बनकर इस तरह दिखाई पड़ रहा था कि वह हर कीमत पर प्रभु श्री राम की हत्या करने के इच्छुक हैं। अपने इस राक्षसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने तपस्या करना आरंभ कर दिया। भीम ने वह तपस्या कई वर्षों तक की। तो भीम ने घोर तपस्या की तो ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें विजयी होने का वरदान तक दे डाला। इस तरह जैसे कि भीम ने के विजयी होने का वरदान हासिल किया, वह और भी निरंकुश और भयावह बन गया। तब केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवलोक के सभी देवतागण और उससे भयभीत रहने लगे। तो भीम जिससे भी युद्ध करता था विजय हासिल कर लेता था। आपने इसी आतंक से राक्षसी भीम ने हर जगह पूजा पाठ बंद करा दिया। इससे सभी देवतागण और अधिक चिंतित हो गए। अपनी परेशानी का हल खोजने के लिए अब उन्हें केवल भगवान शिव की शरण दिखाई दे रही थी। सभी देवतागण चिंतित हालात में शिव जी के पास पहुंचे और भीम के द्वारा पृथ्वी और देवलोक पर मचाए जा रहे आतंक का सारा हल सुना दिया। भगवान शिव देवतागण की बात सुनकर तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब राक्षसी भीम और भगवान शिव का युद्ध आरंभ हुआ। भीम भले ही विजय प्राप्त करने का वरदान हासिल तो किए बैठा था, परंतु वह किसी देवी शक्ति के आगे अभी भी कमजोर ही था। इसी प्रकार भगवान शिव ने राक्षस भीम के साथ भीषण युद्ध कर उसे पराजित कर राख कर दिया। जब लॉर्ड शिवा ने भीम पर विजय प्राप्त की, प्रसन्नता से झूम उठे देवताओं ने उन्हें वहीं पर एक शिवलिंग के रूप में स्थापित होने का आग्रह किया। शिव जी ने देवताओं के विनम्र पूर्वक किए गए आग्रह को स्वीकार किया और वे वहीं अपना निराकार रूपी ज्योतिर्लिंग में स्थापित हो गए। इसी शिवलिंग को आज भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी मतलब और भी कहानियां हैं। कहते हैं कि जो कुंभकर्ण का पुत्र भीम धरती पर इतना भय बनाए रखने के कारण पूजा पाठ बंद करवा दिया था, तब एक दिन वहां पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे काम रूपेश्वर नामक राजा को भीम ने देख लिया और उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डाल दिया। राजा ने कैद खाने में भी भगवान शिव की तपस्या जारी रखी और वहीं पर एक शिवलिंग बना दिया। जब भीम को यह मालूम चला कि राजा ने अभी भी पूजा करनी बंद नहीं की है, तो वहां पर स्थापित शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। हजारों लाखों कोशिशों के बाद भीम उस शिवलिंग को तोड़ पाने में असफल रहा। तो
वहाँ पर भगवान शिव प्रकट हो गए। दोनों के बीच भीषण युद्ध में भगवान शिव की ही जीत हुई। भीम का वध करने के बाद सभी देवताओं ने शिव जी को उसी स्थान पर शिवलिंग में वास करने के लिए आग्रह किया। तभी से शिव जी अपने निराकार रूप में इस स्थान पर विराजमान है, जिसे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। महाराष्ट्र में अगर आप बात करेंगे कितने शिवलिंग है, तो यहाँ पर 3 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं, है ना। जैसे देखो, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे के मतलब नज़दीक की बात चल रही है। तो घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। त्र्यंबकेश्वर महाराज प्रांत के नासिक जिले में है और भीमाशंकर पुणे के निकट है ना। तो जब भी आप महाराष्ट्र हैं तो तीनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, बहुत ही अच्छा माना जाता है। चलिए, तो महाकाल भगवान सभी के कष्ट हर ले और सभी को बहुत ही अच्छा जीवन दान दें। सभी अपना बहुत ही अच्छे से सफलतापूर्वक अपना जीवन यापन करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।